हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर मिश्र समानुपात में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये मिश्र समानुपात का लास्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं, और आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इसमें सिलेक्टेड जो अधिकतर डाउट रहते हैं आपके जितने क्वेश्चन, वो डाउटफुल क्वेश्चन नहीं करूंगा, एकदम सिलेक्टेड जिसने मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे हैं, और जो लास्ट में बचे कुछ जो सवाल है जिसमें सबको परेशानी आती है, तो वही सवाल करूंगा। और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज, और आप इसको लास्ट तक बने रहो मेरे साथ और इसको क्वेश्चन कर देना। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट टाइप के बताए थे, आज उसी सवाल को दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहली टाइप से तो बताया था मैंने, इस विधि से तो अपन कर ही सकते हैं, और इसके साथ साथ में दूसरी विधि भी आज मैं बताऊंगा इसकी, ठीक है। कल मैंने छोड़ दिया था इसको, कल बताता मैं, पर उसमें 2-3 क्वेश्चन और भी थे, तो 2 क्वेश्चन और भी इसके साथ साथ करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो पहले इस टाइप से तो मैंने बताया था आपको कि 40 क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन आपके नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पुल को बनाने में 36 दिन, एक पुल को बनाने के लिए 36 दिन का ठेका लिया है, और उन्होंने 8 घंटे प्रतिदिन कार्य किया। कितने घंटे कार्य किया? 8 दिन। और कितने व्यक्ति लगाए? 40 व्यक्ति लगाए। इस प्रकार से ये तो कुल काम हो जाता है अपने लिए। और उसके बाद में जब कोई सा भी सवाल किसी विधि से नहीं होता, तो इस विधि से हो जाता है अपन। ये पहली विधि मैंने आपको बता दी, और दूसरी विधि बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट है, वो डायरेक्ट करेंगे अपन, बस उसमें लॉजिक समझ आता है। पर वो ट्रिक क्या कभी कभार भूल जाता है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। प्रैक्टिस तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। तो इसमें ये तो कुल काम रहता है। फिर उसके बाद बोलते हैं उन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन तक 8 घंटे काम किया, 40 व्यक्ति ने, मतलब 6400 काम हो गया। फिर उसके बाद वापस बोलता है 6 दिन तक हड़ताल चली। क्वेश्चन क्या बोलेगा फिर वापस कि 10 मजदूरों 6 दिन तक हड़ताल चली और 10 मजदूर काम से हटा दिए। 40 व्यक्ति थे, 10 मजदूर हटा दिए, अपने पास बचे कितने? 30 + x। वो पूछेगा लास्ट में कितने व्यक्ति और लगाएं ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो जाए। तो 36 दिन में पूर्ण करना है, 20 दिन का काम हो गया है, 6 दिन तक हड़ताल चली, मतलब 10 दिन और बचे अपने पास, और ये काम टोटल हो गया। ये टोटल हुआ काम है, और ये बचा हुआ काम है। अब ये टोटल बचा हुआ काम, ये रामनेस वसूलिया का 59 में बड़ी रामनेस में का सवाल है। तो यहाँ पर देखो, ये टोटल 6400 काम हो गया, 512 शेष रहा, 5120 काम शेष रहा। तो 6 दिन तक हड़ताल रही, मतलब 10 दिन और बचे, और 4 घंटे के हिसाब से ये कितना काम करेंगे, तो टोटल 128 व्यक्ति की आवश्यकता लगेगी अपने। कितनी? 128 की। तो अपने पास 30 व्यक्ति तो है ऑलरेडी, तो कितने और लगेगी? तो यहाँ पर 98 व्यक्तियों की और आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पर इसी सवाल को देखो मैं दूसरी विधि से करूंगा यहाँ पर। तो ये सिंपल सा है, डायरेक्ट अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, अपने पास कितने व्यक्ति है? 40 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 40 व्यक्ति। अब 36 दिन का ठेका है, कितने दिन का काम हो गया है? 20 दिन का काम हो गया है यहाँ पर। 36 दिन का ठेका है और 20 दिन का काम हो गया, बस ये 20 लिख दिया अपनों ने। फिर उसके बाद उन्होंने कितने घंटे के हिसाब से किया? 8 घंटे के हिसाब से। अब ये तो इतना हुआ काम आ गया अपने पास, ये 64 तो आ जाएंगे डायरेक्ट। अब उसके बाद में वापिस 40 में से यहाँ पर 10 व्यक्ति वो हटा देता है, तो अपने पास कितने व्यक्ति और रहते हैं? 30 व्यक्ति और रहते हैं। और वो पूछ रहा है कितने व्यक्ति और लगाएं ताकि यह काम। अब 36 में से 20 दिन का काम हो गया, बचा कितना? 16 दिन का। अब 16 में से 6 दिन तक हड़ताल चली। कितने दिन तक हड़ताल चली? 16 - 6 कर दिया। देखो सिंपल सा है, 36 दिन का काम है, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन का हुआ, 36 - 20 कर रहे हैं, और ये 8 घंटे। उसके बाद में 16 में से वापस 6 दिन तक हड़ताल चली, तो ये 20 दिन का काम हो गया, 16 दिन का बचा। 16 में से वापस 6 माइनस कर देंगे अपन। क्या कर देंगे? वापस 6 माइनस कर दिया, और कितने घंटे के हिसाब से? इस बार वो 4 घंटे के हिसाब से काम कर रहा है। अब 4 घंटे के हिसाब से काम कर रहा है यहाँ पर, तो बस अब इसको सोल्व कर देंगे। 40 36 में से 20 गए तो कितने बचे अपने पास? 16 इंटू में 8, और 16 में से ये 10 इंटू में 4, और 30 + x लिख दिया। 40 से 40, 16 8 128, ये 128 आ गए। और x इक्वल टू कितने व्यक्ति की और आवश्यकता लगेगी? तो अपने पास 30 स्टूडेंट सॉरी 30 स्टूडेंट का स्टूडेंट ज्यादा रहता है मेरे मुंह पे, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट
कि यहाँ पर 128 व्यक्ति की कुल आवश्यकता लगेगी, 30 अपने पास है और कितने अतिरिक्त और चाहिए, तो यहाँ पर 98 व्यक्ति की और आवश्यकता लगेगी कार्यों को समाप्त करने में। तो ये पहली विधि और ये दूसरी विधि, ठीक है। ये अपना ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ये अपना ब्रह्मास्त्र है, अचूक बाण है, ये कभी भी फेल नहीं होता है और ये फेल हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए ये लॉजिक अगर आपके समझ आ जाएगा, पर ये क्या शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये समय बचाता है। अगर आप मेहनत करोगे तो ये आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद है, समय यही बचाएगा आपका। और एग्जाम फाइट करने में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और एनटीपीसी की आपके शेड्यूल आ गया, आपके एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे उसमें। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्री और मेंस, ठीक है, अब प्री में टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100 क्वेश्चन। और यहाँ पर मिनट कितने रहते हैं? 90। प्री और मेंस दोनों में 90 क्वेश्चन, 90 मिनट रहेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे 100, ये प्री में, और ये यहाँ पर मेंस में आपके रहेंगे 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? अब 120 क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखोगे मैथ्स रहेगी आपके 40 की, और यहाँ पर रीजनिंग रहेगी आपके ये भी 40 की, और यहाँ पर ये जीके हो जाएगा ये भी आपके 40 का। और एक और भी ये एग्जाम में आते हैं, पर देखो शेड्यूल चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर मैथ्स दे देगा 30 की, ये भी 30 का, और ये 30 30 60, और ये यहाँ 60, ठीक है। और रही बात यहाँ की ये प्री की, तो प्री में आपको बता दूं यहाँ पर ये प्री में, अब ये पिछली बार की प्रोसेस बता रहा हूं मैं। ये बताया कितनी यहाँ पर उन्होंने 50 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग दोनों कितने नंबर की बताई थी? 50 से 55। कितने नंबर की? 50 से 55। 50 से 55 वो बताते हैं, क्या बताते हैं यहाँ पर? ये मैथ्स, ये रीजनिंग और ये साइंस। अब वो बताते हैं यहाँ पर टोटल 30 की, तो यहाँ पर मैथ्स बताई उन्होंने, और 25 की रीजनिंग बताई उन्होंने, और बाकी 45 पे साइंस और जीके। साइंस में सब जीके वगैरह सब बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो उन्होंने बताया है, पर एग्जाम में क्या आया पता है? मैथ्स और रीजनिंग ही आपके 80 नंबर की बैठ गई। सोच लो, प्री की बात बोल रहा हूं मैं, ये एग्जाम में आए हुए बता रहा हूँ। पिछली बार 2016 की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप उसके शेड्यूल पे ही मत चलो कि वो क्या बता रहे हैं, वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बता दूंगा एग्जाम में आता क्या है। तो 80 नंबर की, कितने नंबर की? 80 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग की आई, और मात्र 20 नंबर का जीके दिया उसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करना करो तो। और बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं, ऐसा ही सवाल है, वो भी RS अग्रवाल का सवाल है ये, और 9वां सवाल है बी पार्ट में। एक ठेकेदार ने 19 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक ठेकेदार ने मजदूर कार्य दिवस 19 दिन में कार्य पूर्ण करने का ठेका लिया। क्वेश्चन नीचे आपके आगे आया, देख सकते हो आप। 19 दिन पूर्ण करने का ठेका लिया, 15 व्यक्ति काम पे लगाए। अब 15 व्यक्ति काम पे लगाए, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 15 व्यक्ति काम पे लगाए, 15 व्यक्ति काम पे लगाए, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, ये 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करते हैं। और 10 दिन बाद, तो ये मैं 19 - 10 कर देंगे, ठीक है। 19 दिन का तो ठेका था, 15 व्यक्ति काम पे लगाए, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, 10 दिन बाद वापस 10 दिन, तो बचे कितने अपने पास? 9 दिन। अब उसके बाद में फिर बोल रहा है 3 दिन तक कार्य न हो सका, ये 3 वापस माइनस कर दूंगा मैं। ये यहाँ पर भी देखो माइनस किया था, 6 दिन की हड़ताल थी, यहाँ कार्य न हो सका, बात एक ही, हड़ताल रहे, काम बंद रहे। अब उसके बाद में वापस पूछ रहा है अपनों से वो कितने? 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। अब वापस बोल रहा है यहाँ पर 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे। एक्सीडेंट हो गया, 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, मतलब 15 में से 4 गए, तो कितने बचे अपने पास? 11 व्यक्ति बचे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बता दो आप, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 11 और कितने व्यक्ति और लगाए ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो जाए। तो ये 15, 19 में से 10 गए, तो यहाँ 9 और यहाँ 8, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पर 9 घंटे, और ये 11 + x हो गया। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और अपने को क्या सोल्व करना है। तो 19 दिन का ठेका है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर वापस 19 दिन में कार्य पूर्ण करने का ठेका लिया, 15 व्यक्ति काम पे लगा, ये 15 व्यक्ति काम पे लगा है।
फिर उसके बाद में प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन बाद, ये 10 दिन बाद, ये 10 दिन बाद बोले तो 19 में से 10 माइनस करना है अपने को। दुर्घटना कारण 3 दिन कार्य न हो सका, अब 10 दिन काम हो गया है, बाकी बचा 9 दिन का काम, 3 दिन वापस काम नहीं हो सका, तो ये 9 में से 3 वापस माइनस कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद 4 व्यक्ति हटा दिए, 15 थे, 4 हटा दिए, 11 बचे अपने पास। यहाँ पर भी टोटल 36 दिन का ठेका था, 20 दिन बाद ठीक है 16 दिन का काम हो रहा, 6 दिन हड़ताल रह गई, पहले 8 घंटे करते 4 घंटे, यहाँ 8 घंटे करते यहाँ 9 घंटे, ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब यहाँ 40 व्यक्ति थे और 10 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं थे, तो यहाँ पर कितने बचे 30 व्यक्ति। बस सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर 3 9 से 9 गए, 3 से 5, 3 से 2 ने 4, 5 20, तो 11 x बराबर 20, मतलब कितने व्यक्ति की और आवश्यकता है अपने को 9 व्यक्ति की और आवश्यकता होगी इस कार्य को समाप्त करने में। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आया है वापस, एक ठेकेदार ने एक कारखाने को बनाने के लिए 30 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। मजदूर कार्य दिवस, कितने दिन बनाने का ठेका लिया 30 दिन बनाने का ठेका लिया। देखो अब जो मैंने अभी जो आपको ट्रिक बताई वो ट्रिक यहाँ फेल हो जाती है, अब यहाँ होता भी नहीं हो उस ट्रिक से, पर यहाँ पर जो मैंने बेसिक विधि बताई ना उसके हिसाब से हो जाएगा सवाल। देखना यहाँ पर टोटल 30 दिन समाप्त करने का ठेका लिया है 110। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के सबके अलग अलग लैंग्वेज रहती है, उस लैंग्वेज के हिसाब से अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब उस लॉजिक को पकड़ो कि सवाल किस टाइप का है और अपने को किस टाइप से करना है। तो देखो सवाल ये बोल रहा है कि 30 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 110 मजदूर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब 110 मजदूर 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, मतलब कि टोटल काम है कितना 2200, है ना। अब उसके बाद में तो ये लॉजिक में बेसिक चीज आपको अगर पढ़ में आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो उसके बाद में वापिस 200 व्यक्तियों को काम पे लगाता है 10 दिन। अब 200 व्यक्तियों को काम पे लगाया 10 दिन बाद, कितने दिन तक, अब 10 दिन तक उन्होंने काम किया, मतलब उन्होंने कर दिया कितना काम 2000। ये तो टोटल ठेका था, 30 दिन का कुल ठेका है, पर वहां पर वो बोल रहा है 110 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब टोटल काम हो गया कितना 2200। अब 200 व्यक्ति 10 दिन तक करते हैं, मतलब कितना काम हो गया 2000, तो कितना और बचा 200। अब वो बोल रहा है वापिस यहाँ पर तो 10 दिन बाद कितने व्यक्ति को निकाल दे। अब 10 दिन बाद वापिस व्यक्ति को निकाले वो, तो 10 दिन निकाल देगा मतलब टोटल ठेका 30, तो 10 दिन बाद निकालेगा मतलब कि कितने 20 दिन। अपने पास व्यक्ति कितने हैं 200, अब कितने व्यक्ति को निकाल दे तो x, तो यहां से वो कितने व्यक्ति की और आवश्यकता है अब, क्योंकि लास्ट में 200 ही काम बचा था। 200 व्यक्ति ने 10 दिन में 2000 काम कर लिया, टोटल काम था 2200 काम था यहाँ पर, तो 2200 में से 200 काम शेष रहा है, और 30 में से 10 दिन बाद कितने व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, ये अपने को समझना पड़ेगा। 20 में से नहीं माइनस करना, 30 में से माइनस करना है, तो 20 में से यहाँ पर 10 व्यक्ति की ही आवश्यकता है। तो अब अपन 10 व्यक्ति की ही आवश्यकता है, मतलब कितने व्यक्ति को निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो 190 व्यक्तियों को निकाल देंगे ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक बार भी बोल रहा हूं मैं आपके सामने, एक कार्य को करने के लिए 30 दिन में समाप्त करने का ठेका है, ठेका 30 दिन का है, मगर 110 व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं, तो 2200 कुल काम है। अब 200 व्यक्ति 10 दिन तक किया, 2000 काम हो गया, शेष कितना बचा 200। तो उसके बाद में 10 दिन बाद कितने व्यक्ति को निकाले, तो ठेका 30 दिन का था, अपने 30 दिन के हिसाब से लेंगे इसको। 10 दिन बाद तो कितने 20 दिन का और काम है कुल 200, तो मतलब कि अपने को प्रतिदिन 10 व्यक्ति की ही आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पर 200 है, तो 200 में से कितने निकालेंगे अपन 190 व्यक्तियों को निकाल देंगे ताकि कार्य अपने समय पर पूर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूर्ण करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूर्ण करते हैं। अब टोटल काम हो गया कितना यहाँ पर 1600। अब उसके बाद में वापस देखना, यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ आप पढ़ सकते हो उसको पॉज करके पहले अच्छे से। तो यहाँ पर 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु प्रत्येक 10वें दिन क्या होता है, तो 5 आदमी काम छोड़ते चले जाते हैं। 5 व्यक्ति काम छोड़कर 40 व्यक्ति 40 दिन समाप्त कर सकते हैं, मगर उन्होंने कार्य आरंभ किया, मगर प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं।
तो अब लास्ट में बोल रहा है कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा, तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा। तो यहाँ पर टोटल 1600 काम है और ये प्रत्येक अब तो 40 दिन कार्य किया, 10 दिन तक कार्य किया इन्होंने। फिर उसके बाद में 5 व्यक्ति काम छोड़ दिया, अब वापस कितने बचे अपने पास 35 व्यक्ति फिर 10 दिन काम करेंगे। ये 40 व्यक्ति 10 दिन काम करते हैं, इन्होंने कर लिया कितना काम 400, 35 ने किया 10 दिन, कितना हो गए 3500। फिर उसके बाद में 35 में से फिर 10 गए तो अपने पास बचे कितने 30 व्यक्ति, ये फिर कितने दिन करते हैं 10 दिन, तो फिर कितना काम हो गया यहाँ पर 300, कितना हो गया 300। एक काम करता हूँ इसको आगे से लिखता हूँ, ठीक है। प्रत्येक 10 दिन छोड़ते चले जा रहे हैं, तो पहले 10 दिन तक 40 ने किया, फिर 10 दिन तक 35 ने किया, फिर 10 दिन तक 30 ने किया, फिर 10 दिन तक कितने करेंगे, तो यहाँ पर 25 करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 20 व्यक्ति करेंगे कितने दिन तक, तो 10 दिन तक, तो फिर हो जाएंगे कितने काम 200। तो यहाँ पर इनको क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर 4 35 और ये 3 2 5 4 9 9 और 35 9 और 35 3 2 5 6 9 6 15 हो जाएगा। तो ये 20 प्लस अब यहाँ पर ये टोटल लगभग हो जाएंगे आपके 1400, 35 25 यहाँ पर 30 60 6 3 9 2 11 11 4 1500 के लगभग हो गया है। तो ये 1600 से आगे नहीं ले सकते अपन, तो अब क्या ले लेंगे वापिस 5 ने छोड़ा, कितने व्यक्ति बचे 15 व्यक्ति के लिए आप कितने दिन में कर देंगे वो, तो अब 1 से दिन ले लेंगे अपन। 15 व्यक्ति 5 छोड़ के चले गए, तो बाकी बचे दिन कितने दिन 1 से दिन। अब देखो 10 20 30 40 और ये 50, तो टोटल 50 दिन का काम तो हो गया है अपने पास। क्या हो गया है 40 ने किया 10 दिन 400 काम हो गए, 35 ने किया 10 दिन 350 काम हो गए, 300 ने किया 10 दिन 300 हो गए, फिर यहाँ पर 25 ने किया 10 दिन तो ये 250 हो गए, फिर यहाँ पर 20 ने किया 10 दिन तो 200 हो गए। अब उसके बाद में वापिस 15 प्लस 1 से ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे अपन 15 प्लस 1, तो ये 15 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन सबको जोड़ा अपनों ने, कितने हो गए यहाँ टोटल 4 3 7 2 9 9 और यहाँ पर 9 ने 10 ने 5 1500 कुल काम हो गया, और बाकी हो जाएगा कितना 15 1 से ले लेंगे अपन, ठीक है। ये 10 20 30 40 और ये 50 दिन का कुल काम हो गया, और बाकी 1 दिन का अब अपन निकाल लेंगे इसमें से। टोटल काम है अपने पास कितना, तो 1600। कितना काम है 1600। अब 1600 में से मैं 1500 माइनस कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा 1600 में से 1500 माइनस कर दूंगा यहाँ पर, तो 1600 माइनस 1500 और यहाँ पर ये 15 100 हो जाएंगे। तो कितना बचा, अब ये 1500 काम हो गया है और 100 काम और बचा है। कितना काम बचा है 100 काम, तो ये 15 आदमी कितने दिन में 100 काम करेंगे, ये अपने को निकालना है। ये कहां तक लगे आपको पता है कि मैंने इन सबको जोड़ दिया, ये 1600 से अधिक नहीं होना चाहिए, वहां तक ले जाएंगे। प्रत्येक 10-10 दिन का उन 25-25 व्यक्तियों का काम लेंगे अपन। और अब यहाँ से 1 से इक्वल टू 5 से 20 5 से 3 और यहाँ पर हो जाएगा 20/3 मतलब 6 से 2/3, तो यहाँ 50 प्लस 6 से 2/3 मतलब ये काम हो जाएगा 56 से 2/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। अब 50 दिन का तो पहले था और वापिस हो गया यहाँ पर 6 से 2/3, तो 56 से 2/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, लड़कों ने भेजा तो मैंने करवाया इसको। और अब फिर आगे अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है 25 आदमी 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने व्यक्ति है 25 आदमी 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 काम हो जाएगा। 25 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब काम कितना है 500। प्रत्येक 10वें दिन 5 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो मेन है और ये दिन है, तो यहाँ पर ये 25 व्यक्ति करेंगे 10 दिन तक। फिर उसके बाद में 25 में से गए तो ये करेंगे 10 दिन तक, तो ये काम कितना हो गया आपके 250 और ये 200, 250 200 450। तो यहाँ पर अब वापस अपन 20 में से 15 10 कर नहीं कर सकते, 150 जो कि 600 हो जाएगा। तो अब अपन मैं लिख दूंगा यहाँ पर 15 1 से ले लूंगा। क्या ले लूंगा, ये कहां तक ले जाना आपकी बात समझ में आ रही है।
250 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, और अब 15 1 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं 15 × 10 हो देता तो 150 हो जाते, तो 150 ने 250, यहाँ पर 4 2 600 हो जाता, जो कि 500 से अधिक हो जाता। तो अपने को केवल 500 ही काम करवाना है उनसे। तो 15 व्यक्ति के लिए कितने दिन का काम बचा है? तो 15 व्यक्ति के लिए x दिन का काम बचा है। और ये 250 में 200 हो जाएंगे, 450 प्लस 15x, और ये इधर 500। अब 500 में से 450 जाएंगे तो ये बचे कितने? 50। एक स्टेप बनो, ये 500 माइनस 450 और ये 15x हो जाएंगे। तो यहाँ पर 500 में से 450 गए आपके, तो बचे कितने आपके? 50 बचे हैं। तो x बराबर हो जाएंगे 50/15, और 50 से 10, 50 से 3, और ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9, 3 सही 1/3। तो मैं आपको बता दूं, पहले के 10 और 10 कितने दिन का काम हो गया था? यहाँ पर 20 दिन का काम हो गया था आपके। तो 20 दिन का काम हो गया था, और बाकी यहाँ पर 3 सही 1/3, मतलब कुल काम कितना? 23 सही 1/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये राजेश का डाउट था जो मैंने सॉल्व कराया, उसने भेजा था मुझ पे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है आपके लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में करने का ठेका लिया। मजदूर कार्य दिवस, कितने दिन में कार्य करने का ठेका लिया? यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर साइड में स्क्रीन पे आ रहा है। 96 दिन में कार्य करने का ठेका लिया, 100 मजदूर काम पे लगाए। अब ये 100 मजदूर काम पे लगाए, और 100 मजदूर काम पे लगाए, और फिर बोल रहा है 1/6 भाग, केवल 1/6 भाग। क्या बोल रहा है वो? किंतु निर्धारित समय का 1/6। तो यहाँ पर निर्धारित समय है 96, और 96 का 1/6 भाग, मतलब यहाँ से जाएगा कितनी? 16 बार। निर्धारित समय 96 का 1/6 भाग समय में केवल 1/7 काम हुआ। तो यहाँ पर 96 का 1/6 मतलब 16 दिन में 1/7 काम हुआ है। तो 7 का 1 हिस्सा हो गया, मतलब 7 का 6 भाग और काम रहा है। और फिर बोल रहा है कि निर्धारित समय में वह काम पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अपने पास 100 है, और कितने और लगेंगे? तो x लगेंगे। और 16 दिन का काम हो गया, मतलब दिन कितने बचे अपने पास? 80 दिन और बचे हैं। 7 से 7 उड़ा दूंगा मैं यहीं पर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है टोटल 96 दिन का ठेका लिया है, निर्धारित समय का 1/6 भाग, मतलब 16 दिन का काम हो गया है। अब 16 दिन का काम हो गया है, तो उसके बाद बचा कितने दिन का काम है? 80 दिन का। और 16 दिन में 1/7 भाग काम हुआ है, मतलब 6/7 और काम रहा है। तो कितने व्यक्ति और? तो 100 प्लस x हो जाएंगे। अब इनको मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर, तो 100, 6, 16, और नीचे हो जाएंगे 100 प्लस x। तो यहाँ पर कितना? ऊपर से 1 नीचे आ जाएगा, 1 इंटू में 80, और यहाँ पर 0 से 0, और 8 से 2 ने 6 दूनी 12। तो 100 प्लस x इक्वल टू 120। तो अपने को कितने व्यक्ति की और आवश्यकता है? 20 व्यक्ति की और आवश्यकता है उस काम को समय पर समाप्त करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार चलो हो गया। अब यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक ठेकेदार एक काम को 44 दिन में करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार एक काम को 44 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। 30 व्यक्ति काम पे लगाता है, तथा 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाता है। क्या करता है वो? 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए, तथा काम को नियत समय से एक दिन पहले पूर्ण कर लिया। एक दिन पहले पूर्ण कर लिया। यदि इस टाइप का करवाया था मैंने क्वेश्चन, यदि अतिरिक्त व्यक्ति
व्यक्ति नहीं लगाए तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन वो कि टोटल व्यक्ति लगाए उसने कितने मजदूर कार्य दिवस। ठीक है, 44 दिन का ठेका है और 30 व्यक्ति काम पे लगाए हैं और 25 दिन बाद, कितने दिन बाद, 25 दिन बाद मजदूर कार्य दिवस 44 और 30 व्यक्ति काम पे लगा रहा है वो यहाँ पर, और 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए, मतलब कितने व्यक्ति और हो गए, 35 व्यक्ति हो गए। 5 व्यक्ति और लगाए, 35 व्यक्ति लगाए और नियत समय से एक दिन पहले, मतलब यहाँ पर 44 माइनस 25 कितने बचे, 19 दिन। तो एक दिन पहले मतलब कि 44 से यहाँ पर कितने, 43 दिन में हो जाता है, मतलब कि कितने काम होना था 44 में से 25 जाएंगे, कितने बचे, 19, मगर एक दिन पहले मतलब 18 दिन में काम पूर्ण हो रहा है। अब वापस बोल रहा है यदि वह 5 अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए तो मतलब कि यहाँ पर 35 व्यक्ति जो 18 दिन में कर रहे हैं काम को, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए, मतलब कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर 6 से 3, 6 से 5, 5 से 7, 7 या 21 दिन और लगेंगे। तो यहाँ 25 दिन का काम था और 21 दिन और लग रहे हैं, मतलब कितने दिन लगे, 46 डेज। कितने दिन लगे, 46 दिन। तो जो 44 दिन में हो रहा था वो कितने दिन बाद हो रहा है, तो 2 दिन बाद कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 व्यक्ति 25 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, 44 दिन का ठेका है तो बाकी बचे कितने, 19 दिन, पर एक दिन पहले कार्य पूर्ण हुआ, 18 दिन में कार्य पूर्ण हुआ, तो 35 व्यक्ति 18 दिन में काम कर लेते हैं। तो बताइए 5 अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगा, मतलब 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन से करेंगे। तो 6 से 3, 6 से 5, 7, 7 या 21 दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आया यहाँ, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा। तो यहाँ फर्स्ट डे पढ़ा है उसने 2/5। ठीक है, किसी व्यक्ति ने पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा और दूसरे दिन उसने पहले दिन से मतलब 2/5 से, ठीक है, 2/5 से वो पढ़ता है कितना, 1/3 अधिक पढ़ता है। कितना अधिक पढ़ता है, 1/3। तो यहाँ पर एक तो पढ़ रहा हो और 1/3 अधिक पढ़ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, काम करता हूं। एक व्यक्ति पहले दिन पढ़ता है कितना, यहाँ पर तो 2/5 भाग, 2/5 भाग पढ़ता है और उसके बाद में अगले दिन 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। अगले दिन 1/3 भाग अधिक पढ़ता है और तीसरे दिन के लिए 15, और तीसरे दिन 15 पृष्ठ, तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ शेष रहते हैं। ठीक है, 15 पृष्ठ शेष बचे। तो अब देखो यहाँ पर पहले दिन पढ़ा उसने 2/5 भाग और दूसरे दिन 1/3 भाग अधिक पढ़ता है, मतलब वो पढ़ता कितना है, 2/5 भाग का, पहले भाग का। अगले दिन पहले 2/5 भाग पढ़ता है, अगले दिन 1/3 भाग, अगले दिन पहले दिन से, क्वेश्चन क्या है, अगले दिन पहले दिन से 1/3 भाग। अब उसने पहले दिन से 1/3 भाग बोला है, तो पहले दिन 2/5 भाग पढ़ा उसने और उसका फिर 1/3 अधिक, मतलब 1 + 1/3, मतलब ये हो जाएगा कितना, 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15।
तो अब यहाँ पर वो पढ़ रहा है पहले दिन 2/5 भाग, दूसरे दिन पढ़ रहा है 8/15 भाग। अब यहाँ पर पढ़ा उसने तो टोटल एलसीएम ले लिया कितना 15 और 5 से 3 दूनी 6 ने 15 से 1 मतलब 8। तो टोटल पढ़ा कितना उसने 8 ने 6 14/15। इन 2 दिनों में उसने कितने 15 के 14 भाग पढ़ लिए हैं। देखो पहले दिन 2/5 भाग और पहले दिन से 1/3 भाग अधिक पड़ता है वो। अब 1/3 भाग अधिक पड़ता है मतलब 1 से 1/3 भाग अधिक पड़ता है। ठीक है, तो ये वापस 3 में 1 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4/3। पहले दिन से 1/3 भाग अधिक, तो अधिक बोले मतलब वहां पर समझ जाएंगे अपन कि पहले दिन से 1/3 भाग अधिक मतलब 1 से 1/3 अधिक मतलब वो 4/3 पढ़ रहा है, तो वो 8/15 पढ़ रहा है। और यहाँ पर 8 ने 6 14/15। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लिया पहले दिन का ये दूसरे दिन का, तो दोनों दिन कितना पढ़ा उसने 15 का 14 हिस्सा। अब वहां पर शेष कितना बचा तो 1 - 14/15, तो ये हो जाएंगे 15 - 14/15, तो ये हो गया आपके 1/15। ये शेष है, क्या है शेष 1/15। ये भाग पड़ेगा वो कितने पृष्ठ है, तो यहाँ पर शेष तीसरे दिन के लिए कितने पृष्ठ शेष बचे अपने पास 15। तो 15 के 14 पढ़ लिए और 1/15 भाग बचे जो कि कितने पृष्ठ के बराबर है 15 के बराबर। तो कुल पृष्ठ हो जाएंगे यहाँ पर 15 15 225 पृष्ठ। तो लास्ट में पूछ रहा है अपनों का, आपको साइड में क्वेश्चन पहले बता दिया, तो उसमें पूछ रहा है तो पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी 235 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है और आपको मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और आप आखिर तक देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। स्पेशली ऑल द बेस्ट, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें आप, ताकि हमारी मेहनत भी कुछ रंग लाए। ऑल द बेस्ट।